नमस्कार, मैं अनामिका। संसार हिंदी साहित्यिका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा ये YouTube चैनल हिंदी साहित्य प्रेमियों के लिए है। हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो अपने द्वारा किए गए वादे को निभाते हैं। कभी कभी आवेश में आकर हम ऐसा कठोर वचन ले लेते हैं जिसे कभी निभा ही नहीं पाते हैं। कभी परिस्थितियाँ विवश कर देती हैं, तो कभी हम स्वयं ही अपने कमिटमेंट को लेकर के सीरियस नहीं होते हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं इतनी सीरियस बातें क्यों कर रही हूँ। कभी वादे की बात करती हूँ तो कभी वचन जैसे शब्दों का इस्तेमाल करती हूँ। तो इसका कारण है आज की किताब जिसकी समीक्षा में लेकर के आई हूँ। उस किताब का नाम है प्रतिज्ञा। इसके लेखक है हम सब के फेवरेट मुंशी प्रेमचंद। शायद ही कोई साहित्य प्रेमी हो जो प्रेमचंद को न जानता हो। जब भी हिंदी साहित्य की बात होती है तो प्रेमचंद की बात अवश्य होती है। उनकी लेखनी हमारे हिंदी साहित्य में इस तरह से समाई हुई है कि जब भी हिंदी कहानियाँ या उपन्यासों की चर्चा चलती है तो सबसे पहला नाम प्रेमचंद का आता है। इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद 21 वर्ष की उम्र से ही लिखना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपनी शुरुआत की कहानियाँ उर्दू में लिखी हैं। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में कई प्रसिद्ध कहानियाँ और उपन्यास लिखे हैं। प्रेमचंद द्वारा लिखा गया यह उपन्यास प्रतिज्ञा विधवा समस्या को एक अलग रूप में प्रस्तुत करता है। इस कहानी की नायिका एक विधवा है जिसका नाम पूर्णा है, नायक एक विधुर है जिसका नाम अमृत राय है। लेकिन इन दोनों के बीच किसी भी तरह का रिश्ता नहीं है, ना ही दोनों का कोई आपसी रिश्ता है, ना ही कोई भावनात्मक संबंध है। दोनों की कहानी अलग अलग चलती है। अमृत राय एक विधुर है, इनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। इनके ससुर बद्री प्रसाद अपनी दूसरी बेटी के साथ इनका विवाह करना चाहते हैं। एक दिन अमृत राय विधवा पुनरुद्धार पर एक व्याख्यान सुन रहे थे। उस व्याख्यान का अमृत राय पर बहुत गहरा असर पड़ा। उन्होंने विधवा से विवाह करने की प्रतिज्ञा ले ली। यह प्रतिज्ञा कोई साधारण प्रतिज्ञा नहीं थी। उस समय विधवा का विवाह होना एकदम असंभव बात मानी जाती थी, इसलिए इस किताब का नाम प्रतिज्ञा पड़ा। यह कोई साधारण प्रतिज्ञा नहीं थी। इसका परिणाम उस समय के नारी समाज के लिए बहुत ही प्रभावशाली सिद्ध हुआ। अमृत राय के निर्णय से उसके ससुर बद्री प्रसाद और उनकी बेटी प्रेमा बहुत निराश हुए। उन्हें बहुत दुख हुआ। अमृत राय के एक मित्र थे, उनका नाम था दाननाथ। वे मन ही मन प्रेमा को पसंद करते थे। यह बात अमृत राय भी जानते थे। अमृत राय ने दाननाथ को प्रेमा से विवाह करने को कहा। दाननाथ और प्रेमा का विवाह हो गया। प्रेमा अपनी गृहस्थी में रम गई, लेकिन दाननाथ के मन में प्रेमा और अमृत राय के संबंध को लेकर हमेशा ही शंका बनी रही, जिसके कारण दाननाथ ने कई ऐसे कार्य किए जो उनकी प्रकृति और स्वभाव के विरुद्ध थी। इधर अमृत राय ने विधवाओं के पुनरुद्धार और उनके कल्याण के लिए एक विधवा आश्रम बनाया। उसका नाम रखा गया वनिता आश्रम। इस आश्रम में विधवाओं को शिक्षा और रोजगार की व्यवस्था भी की गई थी। पूर्णा, जो इस कहानी की मुख्य पात्र है, उसके पति की मृत्यु दुर्घटनावश हो जाती है। कमला प्रसाद, जो कि प्रेमा का भाई है, वह पूर्णा को अपने यहाँ आश्रय देता है। लेकिन उसका आश्रय देने का जो भी निर्णय है वह स्वार्थवश होता है। वह अपनी कुत्सित भावनाओं को पूरा करने के लिए पूर्णा को अपने घर पर आश्रय देता है। कमला प्रसाद एक नंबर का धूर्त व्यक्ति है, कृपण व्यक्ति है, और इसी के कारण उसका अपनी पत्नी के साथ बहुत ही खराब संबंध है। वह पूर्णा को अपने प्रेम के जाल में बांधने का प्रयास करता है। एक दिन झूठ बोल करके वह पूर्णा को एकांत जगह में ले जाता है। उसकी कुदृष्टि को भांपकर पूर्णा उसे घायल करके वहां से भाग जाती है और अंततः पूर्णा वनिता आश्रम में जाकर के आश्रय लेती है। यह वही वनिता आश्रम है जिसे अमृत राय ने बहुत ही मुश्किल से बनाया था। इसके लिए उन्होंने अपनी धन संपत्ति तक बेच डाली थी, कई लोगों से चंदे लिए थे। यह किताब यह बताने का प्रयास करती है कि जब भी किसी सामाजिक समस्या को दूर करने के लिए कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो उसे रोकने के लिए वही समाज आगे बढ़ के उसे परेशान करता है, तरह तरह की बाधाएं पैदा करता है। विधवा समस्या कोई साधारण समस्या नहीं है। वर्तमान में तो इसकी समस्या थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन जिस समय ये किताब लिखी गई थी उस समय विधवाओं की स्थिति बहुत ही खराब थी। एक तो उस समय स्त्री शिक्षा भी समाज के उच्च वर्ग की कुछ ही महिलाओं तक सीमित था। इसके कारण समाज के कुछ लोग इनका शारीरिक और आर्थिक फायदा उठाते थे। इन्हीं सब कारणों को देखते हुए और विधवाओं की समस्या को देखते हुए अमृत राय महिलाओं के लिए विधवा आश्रम खोले थे, ताकि उन्हें शिक्षा दी जा सके और साथ ही उनकी रोजगार की व्यवस्था भी की जा सके। लेकिन
समाज के कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने बार बार अमृत राय को रोकने का प्रयास किया। ये ऐसे लोग थे जिनका व्यवहार और स्वभाव में दोगलापन है। ये ऐसे लोग हैं जो अपने आप को धर्म और समाज का रक्षक बताते हैं और धर्म और समाज की आड़ में असहाय स्त्रियों का शोषण करते हैं। इस किताब में कमला प्रसाद इसी तरह का पात्र है जो एक विधवा का फायदा उठाना चाहता है और उसका मांग भंग करने का प्रयास करता है। इस किताब में विधवा समस्या जैसा एक गंभीर समस्या को उठाया गया है, लेकिन इसकी कहानी गंभीरता के आवरण से पूर्णतः मुक्त है। इस किताब का हर एक पात्र अपनी छाप छोड़ते हुए कहानी को एक नया मोड़ देता है। इस किताब की सबसे अच्छी मुझे जो बात लगी वो ये थी कि इसका अंत बहुत अच्छा है। पुराने ज़मानों की जो किताबें होती थी, उस समय जिस तरह की किताबें लिखी जाती थी, उनकी समस्या क्या होती थी कि अक्सर अंत निराशाजनक होता था। कहानी का अंत होते होते अक्सर मुख्य पात्र की मृत्यु भी हो जाती है, लेकिन इस किताब में इस तरह की कोई बात नहीं है। इसका अंत सुखांत है। प्रेमचंद की एक सबसे बड़ी खासियत क्या है, वो ये है कि वो स्त्री मन की भावनाओं को बहुत अच्छे से और बारीकी से दर्शाते हैं। इसमें उन्होंने प्रेमा जैसे पात्र को गढ़ा है जो सत्य बोलने के लिए निडर होकर के कहीं भी खड़ी हो सकती है और अपनी बातों को वो कह सकती है। उन्होंने इन पात्रों को बहुत ही जीवंत रूप में पेश किया है। अगर मुझसे ये पूछना चाहते हैं आप कि इस किताब को किसे पढ़नी चाहिए, तो मेरे विचार से सबको पढ़नी चाहिए। सबके लिए ये किताब है। इस किताब में मुझे कोई विशेष कमी नहीं नज़र आई। आज के लिए इतना ही। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर अब तक मेरे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरी वीडियो का पहला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके तक पहुँचे। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक किताबें पढ़ते रहिए, किताबों से जुड़े रहिए। बाय।